अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ये रीज़न फॉर आउटबाउंड पे वीडियो। रीज़न फॉर आउटबाउंड में ना जो इसका बेसिक पर्पस होता है ना इस कॉल का, तो ये क्योंकि आउटबाउंड कैटेगरी है तो इसमें कॉल डीलरशिप से कस्टमर्स को की जाती हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक पर्पस है रीज़न फॉर आउटबाउंड कैटेगरी का वो ये है कि हमने ये देखना एजेंट ने किस रीज़न के लिए कॉल किया, एजेंट ने किस रीज़न के लिए कॉल किया, ये बेसिक पर्पस है इसका। अगर एजेंट ने सेल के लिए कॉल की है तो फिर ये फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी ना, जैस वाले में। लेकिन अगर एजेंट ने सेल के लिए कॉल नहीं की और कस्टमर आगे से कह दे कि मैं व्हीकल में इंटरेस्टेड हूँ, तो हम इसको सेल में नहीं रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं रखेंगे हम इसको कि ये सेल की कॉल है, हम इसको सेकेंड ही रखेंगे। It does not matter if the individual who has been called is actually interested in buying, selling or trading a vehicle। वो कह रहे हैं कि ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस बंदे को कॉल की गई है वो गाड़ी ख़रीदने या सेल करने में इंटरेस्टेड है। यू आर ओनली लिसनिंग फॉर द एजेंट्स रीज़न फॉर प्लेसिंग द कॉल। आप सिर्फ एजेंट का रीज़न देख रहे हो कि एजेंट ने किस रीज़न के लिए कॉल किया। यू शुड बी ट्राइंग टू डिटरमिन if the agent was calling to discuss buying, trading or selling the vehicle, as well as whether or not an appointment was requested regardless of the call's recipient interest। चलें, इस चीज़ का तो हमें कोई अभी इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही है, ये वो वाली कॉल में फ़र्क पड़ता है कि जिसमें जो एजेंट है ना उसने अपॉइंटमेंट, जो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है उसको पता करने के लिए कॉल किया है, कंफर्म करने के लिए कि या चेंज करने के लिए। सही है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी में ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉल इस तरह की आएंगी, एजेंट कहेगा कि मैंने तुम्हें कॉल किया है, हमारे यहाँ पे ना इवेंट चल रहे हैं तो फ्री फूड है, ड्रिंक्स हैं, ये है वो है, तो तुम आना चाहोगे इवेंट पे। तो कस्टमर आगे से कहता है कि हाँ मैं आना चाहूँगा, तो मैंने इस गाड़ी में इंटरेस्टेड भी हूँ, ये वाली गाड़ी है तुम लोगों के पास। एजेंट कहेगा हाँ है, फिर उसको सारी डिटेल बताएगा ये वो। हम इसको सेकंड ऑप्शन में ही करेंगे, इस ऑप्शन में कि ये जनरल कन्वर्सेशन है ना, हमारे लिए ये सेल्स नहीं है। क्यों सेल्स नहीं है? क्योंकि एजेंट का रीज़न था उसको एक इवेंट पे बुलाना का। आगे से कस्टमर ने कह दिया मैं गाड़ी में भी इंटरेस्टेड हूँ, सही हो गया। ये सबसे इसकी मेन बात है। फिर आ जाता है कि कनेक्टेड कॉल। अ कॉल इज़ कंसिडर्ड कनेक्टेड इफ़ द कॉलर रीचेज द इंटेंडेड पार्टी और अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल हु हैंडल्स द कॉल ऑन बिहाफ ऑफ द इंटेंडेड पार्टी। दिस इज़ ट्रू इवन इफ़ द कॉल ड्रॉप्स और डिसकनेक्ट्स आफ्टर द कॉलर रीचेज द इंटेंडेड पार्टी। इसमें ना कनेक्टेड डिसकनेक्टेड वाला वो सीन नहीं है कि कॉल ड्रॉप हो गया तो हमारा वो ना नॉट कनेक्टेड कॉल हो गया, इसमें नहीं हम देखते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये देखें, Brad. How you doing? It's Mark with County Ford. I catch you. वो जी उसने कहा है कि ब्रैड, उसने आगे से कहा और आगे कॉल जाके हो गई है ड्रॉप, थोड़ी सी कॉल चली है और ड्रॉप हो गई है। इसको हमने सेकंड कर देना कि जनरल डिस्कशन हुई है, इसमें कोई सेल वगैरह कोई नहीं डिस्कस हुई है। सही है, एक एग्जांपल हो गई, ये उससे भी ज़्यादा मज़े की एग्जांपल है। Hello. अब देखें यहाँ पे एक जिसने कॉल उठाई है उसने हेलो बोला है, आगे से एजेंट ने पूछा है हे इज़ दिस फोसे, आगे कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड कॉल है, कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी है। इस कैटेगरी का रूल है कि जब तक हमें पक्का पता नहीं चल जाता कि कॉल इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं हुई, तब तक हम इसको यही कंसिडर करेंगे कि ये इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट है। सही है, अगर यहाँ पे वो आगे कह देता, जब उसने पूछा है दिस फोजे, वो आगे कह देता नो, फिर हम इसको करेक्शन करते कि ये इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं हुई है। यहाँ पे आगे कोई जवाब नहीं आया तो ये इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट है और इसमें कोई सेल डिस्कस नहीं हुई तो नो फॉलो अप ऑन प्रीवियस कन्वर्सेशन स्टाइल जनरल डिस्कशन। ये मेरी बात समझ आ गई है कि एजेंट ने पूछा है कि इज़ दिस होजे या इज़ दिस जॉन, इज़ दिस जूलिया, जो भी पूछे, आगे से जवाब ना भी मिले बंदे का, हमने इसको इंटेंडेड पार्टी ही करना है।
सही है, जब तक हमें 100% ना पता चल जाए कि वो इंटेंडेड पार्टी नहीं है। ये इस कैटेगरी का रूल है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना। सही हो गया। इंटेंडेड पार्टी कौन सी होती है कि या तो वो उसी इंडिविजुअल से कनेक्ट हो जाए या कोई ऐसा बंदा जो उसके बिहाफ पे कॉल ना मतलब कि हैंडल कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर कॉल करता है, कहता है जॉन का पूछता है कि इज़ दिस जॉन स्पीकिंग। वो आगे से कहता है यस जॉन स्पीकिंग। जॉन आर यू इंटरेस्टेड इन अ व्हीकल। जॉन आगे से हाँ कहे ना कहे, जवाब दे ना दे, हमारा ये वाला ऑप्शन यस वाले में चला जाएगा क्योंकि सेल डिस्कस हो गई है। जॉन से कनेक्टेड थी कॉल, जॉन हमारी इंटेंडेड पार्टी है, जैसे यस कर देना हमने इसको, वो आगे कर देना। सही है, आगे सुनने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर कस्टमर कॉल करे, एक औरत ने कॉल उठाई, कस्टमर बोले दिस कैन आई टॉक टू जॉन। वो कहे कि जॉन तो अभी अवेलेबल नहीं है, मैं उसकी वाइफ हूँ या मैं उसकी माँ हूँ या सिस्टर हूँ या गर्लफ्रेंड हूँ या जो भी, तो मुझे बता दो। वो कहे जॉन इस व्हीकल में इंटरेस्टेड था। वो आगे से कह दे हाँ वो इंटरेस्टेड था लेकिन अब नहीं है, या वो इंटरेस्टेड था उसने बाय कर लिया, या वो इंटरेस्टेड है लेकिन वो उसके पास अभी पैसे नहीं है, वो 2 साल बाद अब बाय करेगा ना। ये क्या हुआ, हमें जॉन के बिहाफ पे आंसर मिल गया कि भाई वो जॉन ने क्या करना है ना आगे। तो ये भी हमारी इंटेंडेड पार्टी है, हालांकि जॉन से तो कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये हमारी इंटेंडेड पार्टी हो जाएगी और हम इसको येस में कर देंगे क्योंकि एजेंट ने कॉल की है सेल्स के लिए। सेकंड सिनेरियो हम कर लेते हैं जनरल का। कॉलर एजेंट कॉल करे, बोले दिस जॉन स्पीकिंग। वो कहे जी जॉन तो अवेलेबल नहीं है। एजेंट कहे अच्छा जॉन आएगा तो उसको बताना हमारा ना इवेंट है आज और कल रात को, तो फ्री फूड वगैरह ये वो है, बाइक नाइट है हमारी, तो उसे कह देना कि आ जाए ना। वो आगे से कहे हाँ वो जॉन तो बड़ा इंटरेस्टेड है तुम लोगों के इवेंट में, तो वो आ जाएगा ना लाजमी। ये हमारी जनरल कॉल हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई सेल्स तो डिस्कस की नहीं कस्टमर ने, एजेंट ने सॉरी, और वो उसने कॉल भी हैंडल कर दिया उसके बिहाफ पे कि हाँ वो आ जाएगा। सही हो गया। ये हमारी कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी कॉल होती है। नॉट कनेक्टेड कॉल में क्या होता है जी, कस्टमर अ कॉल इज़ नॉट कंसिडर्ड, अ कॉल इज़ कंसिडर्ड नॉट कनेक्टेड इफ द कॉलर डज नॉट रीच द इंटेंडेड पार्टी और अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल हु हैंडल्स द कॉल ऑन बिहाफ ऑफ द इंटेंडेड पार्टी। Not connected calls often consist of live messages, voicemail being reached, or wrong number, short recordings with unfamiliar audio, or only ringing. अच्छा यार, इसमें ना एक सीन ये भी है कि कस्टमर ना एजेंट कॉल करता है जॉन को, इज़ जॉन स्पीकिंग। जॉन कहता है हाँ जी जॉन बोल रहा हूँ। तो एजेंट कहता है वो तुमने ना हमारे जनरल मैनेजर से बात करनी थी, तो मैं तुम्हें ना ट्रांसफ़र करने लगा हूँ अपने जनरल मैनेजर को। जॉन के हाँ कर दो, उसको ट्रांसफ़र करे, कॉल आगे चले जाए वॉइस मेल में। तो इसको करेक्शन नहीं कर देना कि ये इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट नहीं हुई, कॉल इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हो गई है। एजेंट का हमने रीज़न देखना होता है कॉल करने का। ये आउटबाउंड कैटेगरी है, इसमें हम देखते हैं एजेंट ने कॉल की है, एजेंट ने किसको कॉल की है। अगर तो इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हो गई है वो, तो वो फिर हमारी इंटेंडेड पार्टी वो आगे वॉइस में चले जाए, जिसमें मर्जी चले जाए। अब यहाँ पे उसने जॉन से कनेक्ट करना था, जॉन से कनेक्ट हो गई। जॉन ने आगे बात करनी है वो जनरल मैनेजर से, उसने जनरल मैनेजर को ट्रांसफ़र किया, एजेंट ने वो कॉल वॉइसमेल में चले गया। जॉन ने अपना वॉइसमेल छोड़ दिया कि मैंने ये मेरा मामला था, और वो बात ख़त्म हो गई ना उसकी। ठीक है, ये फिर भी हमारी कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी रहेगा क्योंकि हमारी इंटेंडेड पार्टी जॉन थी, एजेंट उससे कनेक्ट हो गया, बात की बात जो भी हुई वो बाद में गई। सही हो गया ये सीन। अब नॉट कनेक्टेड कॉल्स कौन सी होती हैं, कस्टमर कॉल करता है, एजेंट सॉरी कॉल करता है, कहता है दिस जॉन स्पीकिंग। वो आगे से कह देता है नो आई एम हिज फादर, या वो कह देता है नो दिस इज़ रॉन्ग नंबर, आई एम नॉट जॉन। या वो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन की बीवी ने कॉल उठा लिया कि वो जॉन ना हमारी गाड़ी में इंटरेस्टेड था, तो वो अभी भी इंटरेस्टेड है। वो कहे मुझे तो नहीं पता, मैं ऐसा करूँगी जॉन को ना तुम लोगों का मैसेज दे दूँगी, वो तुम्हें कॉल बैक कर लेगा। अब यहाँ पे उसने कॉल हैंडल तो नहीं की जॉन के बिहाफ पे, ये फिर हमारी नॉट कनेक्टेड होगी। अगर वो उसको बता दे कि हाँ जी जॉन इंटरेस्टेड है और वो इस टाइम पे गाड़ी लेने के लिए आएगा, फिर ये हमारी इंटेंडेड पार्टी है से कनेक्ट है, वरना ये हमारी इंटेंडेड पार्टी नहीं है अगर उसने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। सही हो गया, ये है जी नॉट कनेक्टेड। फिर वन साइडेड कॉल है, इसमें ज़्यादातर कॉल वन साइडेड ही होती हैं।
सही है, दिस इज़ बाय डिज़ाइन, दिस कॉल शुड बी रिव्यूड बाय द सेम एज यू नो हेयर बोथ पार्टीज प्लीज रिव्यू देम। हाँ, इसमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, रीज़न फॉर आउटबाउंड में इस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें कार वार्स में वन साइडेड कॉल से ज़रा मसला होता है, क्योंकि हमने जज करना होता है फिर एजेंट की बात भी कि कस्टमर गाड़ी में इंटरेस्टेड है, लेने के लिए आ रहा है नहीं आ रहा, ये वो इस तरह के सीन ना। अच्छा, ये अब जो एजेंट्स रीज़न है, अब ना समटाइम्स इस तरह की कॉल्स आएंगी, वो एजेंट ना कहेगा कि आई हैव कॉल्ड यू टू विश यू हैप्पी बर्थडे, तो फिर उसको कहेगा कि डू यू स्टिल हैव योर 2018 टंडरा, तो फिर एजेंट की आवाज़ आएगी कि इफ़ यू एवर वांट टू ट्रेड दिस व्हीकल यू कैन कॉन्टैक्ट अस ना। तो अब इसमें ना ज़रा मुश्किल होती हैं इस तरह की कॉल में ना। अब हमने देखना है एजेंट का रीज़न। उसने सबसे पहले उसको कहा जी मैं तो तुम्हें ना कॉल की है बर्थडे विश करने के लिए, आई हैव कॉल्ड यू टू विश यू हैप्पी बर्थडे। फिर उसके साथ सेल भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ना मीडिएटर्स चबली मार जाते हैं। कुछ मीडिएटर्स ना इसको कह देते हैं कि वो उसके कॉल करने के दो रीज़न थे, उसने बर्थडे विश करनी थी और फिर उसने उसको ये भी कहना था कि तुम अपनी गाड़ी ना ट्रेड इन कर दो। कुछ इसको कहते हैं नहीं जी वो उसने की ही कॉल बर्थडे विश करने के लिए ना। इसमें हमने ना वर्डिंग का बड़ा ख्याल रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दो कॉल्स थी, एक कॉल मुझे आई उसमें ना ऐसे ही उसने कहा कि मैं बस तुम्हारे साथ ना फॉलोअप कर रहा था चेक करने के लिए, तुमने 3 साल पहले गाड़ी ली थी, गाड़ी कैसी चल रही है ये वो ना। उसके वर्ड्स थे कि आई जस्ट वांट टू फॉलो अप विद यू, यू परचेज्ड दिस व्हीकल 3 years ago, हाउ इज़ योर व्हीकल। तो वो एजेंट कस्टमर आगे से कहता है कि व्हीकल तो अच्छी चल रही है, तो डू यू स्टिल लाइक योर व्हीकल। वो कहता है हाँ बड़ी अच्छी चल रही है ये वो ना इस तरह। फिर उसको कहता है ओके एंड वन अदर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज़ दैट वी आर गिविंग 30% मोर ऑन ये कैली ब्लू बुक। अगर आपको पता है कैली ब्लू बुक का के भी जो प्राइस आती है, इनका जो सॉफ्टवेयर है जिससे ये गाड़ियों की वो अप्रेस करते हैं गाड़ियाँ, कि वी आर गिविंग मोर देन 30% ऑन के भी, तो इफ़ यू आर इन द मार्केट। अब उसने कहा कि एंड वन अदर थिंग दैट आई वांट टू लेट यू नो, ये चीज़। अब यहाँ से कस्टमर का एजेंट का रीज़न का पता चल गया ना कि उसके दो रीज़न थे ना कॉल करने के। पहला रीज़न तो ये था कि उसने फॉलोअप करना था, उसकी गाड़ी में पूछना था, एंड वन अदर थिंग दैट आई वांट टू लेट यू नो से पता चला कि उसका एक और रीज़न ये भी था कि मैंने ना तुम्हें वो के बी का बताना कि हम इतनी ऑफ़र कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सही हो गया यहाँ से, तो इसके ना वर्ड से पता चल गया। फिर एक इस तरह की कॉल थी, वो ना वन साइडेड कॉल थी। एजेंट ना उसको कहता है कि आई जस्ट वांट टू फॉलो अप विद यू टू विश यू योर बर्थडे ना, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, योर बर्थडे वाज 2 days ago, इस तरह से ना। फिर आगे उसकी आवाज़ आती है कि वी हैव रोग्स एंड अल्टीमास, न्यू रोग्स एंड अल्टीमास। फिर एजेंट की आवाज़ आती है कि इफ़ यू वांट एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सही है, मैंने ना इसको सेल कर दिया था, ये सेल बनती नहीं है, क्योंकि उसने ना बिल्कुल सीधा सीधा अपना रीज़न बताया था कि आई जस्ट वांट टू फॉलो अप विद यू टू विश यू हैप्पी बर्थडे। फिर उसकी बात आती है वी हैव न्यू अल्टमास एंड टोयोटास, ये बोला उसने। जो स्टार्ट में एक लाइन बोली ना, आई जस्ट वांट टू फॉलो अप विद यू, जस्ट वांट टू फॉलो अप विद यू टू विश यू हैप्पी बर्थडे, यहाँ से उसका रीज़न क्लियर हो गया था। मैंने आगे वो देखा कि उसने 2 गाड़ियों का बताया, फिर उसने कहा इफ़ यू नीड समथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट। मैंने उसे ना सेल कर दिया, ये मैंने गलती की थी। सही हो गया। फिर एक कॉल थी कि एजेंट ना कॉल करता है, इज़ दिस जेम्स लगा लें, इज़ दिस जेम्स स्पीकिंग। तो फिर आगे से आवाज़ आती है हे जेम्स हैप्पी बर्थडे। फिर आगे से आवाज़ आती है कि जेम्स व्हेन एवर यू आर इन द मार्केट फॉर अ न्यू करोला प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो ये अब ना ग्रे एरिया सा है यहाँ पे उसने अपना रीज़न बताया ही नहीं है कि उसने किस रीज़न की वजह से कॉल किया। उसने पूछा जेम्स है, फिर उसने कहा कि हे जेम्स हैप्पी बर्थडे, फिर उसने कह दिया जेम्स व्हेन एवर यू आर इन द मार्केट फॉर अ न्यू करोला।
मैंने इसको सेल्स किया, इस पे ऑडिट आया, डिस्प्यूट किया, उसने ग्रे एरिया दे दिया ना, उसने कहा कि रीज़न का तो पता ही नहीं चला यहाँ पे, उसने क्योंकि मेंशन नहीं किया था कि मेरा रीज़न क्या है। हमारा मेन फोकस होता है यहाँ पे रीज़न पे। सही हो गया, इस तरह का सीन था। तो एक और एग्ज़ाम्पल थी कि ऐसे ही बर्थडे वाली थी वो भी, बल्कि नहीं वो थी ये इवेंट वाली ना। वो कॉल करता है कि आई एम कॉलिंग टू इनवाइट यू ऑन आवर इवेंट। तो फिर उसको बताता है वी आर हैविंग फ्री फूड, फ्री ड्रिंक्स एंड वी आर, क्या लाइन थी भला, हाँ, वी हैव 100 न्यू व्हीकल्स बाइक्स ऑन आवर स्टोर, प्लीज़ कम एंड चेक द व्हीकल्स एंड वेल एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव ना। तो अब ये भी सेल में जाती है। उसने उसको इवेंट पे बुलाया, इवेंट पे उसने बताया कि फ्री फूड है, ड्रिंक्स हैं और हमारे पास 100 न्यू बाइक्स हैं, आओ चेक करो और टेस्ट ड्राइव करो ना। तो ये सेल में जाती है। सही हो गया। एक कॉल थी, वो उसको कहता है कि हमारा इवेंट है, बाइक नाइट है हमारी, तो हम एक न्यू बाइक ना बिल्ड करेंगे, तो तुम देखने आना। फिर ना वो कस्टमर आगे से कहता है कि अच्छा, मैं ना एक बाइक का नाम लेता है कि मैं इस बाइक में इंटरेस्टेड भी हूँ ना। तो एजेंट कहता है हाँ, हमारे पास ये वाली बाइक्स भी अवेलेबल हैं। वो कॉल गई थी जनरल में। सही है, क्योंकि उसमें सिर्फ उसका मेन मकसद था उसको इवेंट पे बुलाने का ना। तो और एक और सिनेरियो, एजेंट ना कस्टमर को कहता है कि हमारा इवेंट है, फ्री फूड है, ये है वो है, तुम आना हमारी डीलरशिप पे। तो ये सारी बातें करके ना एंड पे उसको कह देता है कि इफ़ यू आर इन द मार्केट, तो मुझे बताना जब तुम मुझसे मिलोगे, इफ़ यू आर इन द मार्केट फॉर अ व्हीकल। ये अब सेल में नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि इसमें जो उसका मेन कंसर्न था ना, वो उसका था ये बताने का कि भाई यहाँ पे बस ना इस चीज़ पे ना उन्हें वर्डिंग पे गौर करना है। अगर वो इस तरह से सेंटेंस यूज़ कर देना कि वन अदर थिंग या अनदर थिंग डैट आई वांट टू लेट यू नो, तो फिर ना यहाँ से पता चलता है कि उसका ये दूसरा मतलब कि एजेंट का रीज़न जो था ना, 2-3 रीज़न थे कॉल करने के। लेकिन वो ऐसे सरसरी सा कह दे कि एंड इफ़ यू आर इन द मार्केट तो लेट मी नो, तो फिर ये एजेंट का ना रीज़न सेल नहीं है, ये उसने एक सरसरी सी बात कर दी है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है ना, इस चीज़ पे रोले बनेंगे थोड़े से, वर्डिंग पे बड़ा ध्यान रखना है। आपने ये नहीं देखना कि बस सेल डिस्कस हो गई है तो बस हो गई। सही हो गया। अच्छा जी, येस वाली कॉल्स कौन सी होंगी? ये सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट इज़ अटेम्प्टिंग टू डिस्कस बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग। उसको कस्टमर को, वो एजेंट कस्टमर को कह दे कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दैट व्हीकल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इन दैट व्हीकल या सेलिंग दैट व्हीकल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉल कुछ इस तरह की भी आती हैं। वो एजेंट कहता है कि आई वांटेड टू फॉलो अप यू ऑन योर लीज, योर लीज विल बी एंडिंग इन नेक्स्ट 3 वीक्स। तो फिर उसको कहता है कि आई वांट टू इनवाइट यू ऑन अर डीलरशिप टू डिस्कस लीज एंडिंग ऑप्शंस। अच्छा भाई, लीज एंडिंग ऑप्शंस की जब वो बात कर देना, ये सेल में जाएगी। क्यों सेल में जाएगी? लीज एंडिंग ऑप्शंस में ना लीज रिटर्न भी होता है जो कि सेल नहीं होती, लीज बाय आउट होता है वो सेल होती है, लीज ट्रेडिंग होती है वो सेल होती है, लीज एक्सटेंड करना होता है वो सेल नहीं होती। लेकिन जब उसने लीज एंडिंग ऑप्शंस कह दिया ना, तो इसमें ये चारों चीज़ें आ गई हैं, तो हम इसको फिर सेल ही करेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। कस्टमर ने आगे से करनी या नहीं करनी, वो इस कैटेगरी में हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कार वॉर्स में जाके पड़ता है। अब यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल्स लिखी हैं, आई सॉ दैट यू मे बी इंटरेस्टेड इन न्यू एसयूवी, कुड यू गेट, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी एग्जांपल हो गई ना। कुड वी गेट यू टू कम डाउन एंड चेक आउट दैट वी हैव ऑन द लॉट। अच्छा, एक ना कॉल इस तरह की भी आ जाएगी कि आई सॉ दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, तो कस्टमर कह देगा यस। अब जो जिनको आदत हो जाती है ना रीज़न फॉर आउटबाउंड करने की, वो ना सिर्फ इतनी सी सुन के ना यस करके आगे सबमिट कर देते हैं। मैं भी ये गलती करता रहा हूँ, आगे से कस्टमर का वो जवाब सुनते ही नहीं, तो वो समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि वो आगे से ना कस्टमर कह देता है कि तुमने कॉल किसको किया? वो कहता है मैंने तो जेम्स को कॉल किया। वो कहता है मैं जेम्स नहीं हूँ ना, रॉन्ग नंबर। वो करेक्शन में चले जाती है कि नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी। सही है, एक ये सीन हो जाता है।
एक ये भी सीन हो जाता है कि वो एजेंट ना कस्टमर आगे से कह देता है येस आई एम इंटरेस्टेड इन द व्हीकल, तो फिर एजेंट उसको आगे से कह देता है ओके यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो 2 PM, आई जस्ट वांट टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट एज वेल ना। वो थर्ड ऑप्शन में चले जाती है कि एजेंट ने कॉल की थी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट कंफर्म करने के लिए, एक जो अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, सही है। तो इसमें कोशिश करनी है अगर थोड़ी सी ना ज़रा कॉल आगे से सुन लेनी है कि भाई आगे वो कस्टमर ने आगे से उसको क्या आंसर किया, फिर आगे से एजेंट ने उसको ये तो नहीं कह दिया कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है कल की। तो ये थोड़ी सी ना कॉल सुन लेनी है। जिनको ज़रा थोड़ा हो जाता है ना इसके ऊपर काम कर करके थोड़ा हाथ सेट हो जाता है, वो फिर यही करते हैं कि स्टार्ट से देखा एजेंट ने अभी पिच किया कि यू इंक्वायर्ड अबाउट दिस व्हीकल और दस्ती ना उसको येस में डाल के वो आगे कर दिया, वो आगे से कोई रॉन्ग नंबर में चले जाती है, कोई पहले से एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट होती है, तो इस तरह का भी सीन हो जाता है। We see that you have a 2015 Jeep and we are wondering if you would be interested in trading in that or a new vehicle। सही हो गया। एजेंट आर यू स्टिल इन द मार्केट फॉर अ ट्रक। अच्छा यार ये डिफरेंट ना स्लैंग्स यूज़ करते हैं, आर यू स्टिल इन द मार्केट। अगर ये सिर्फ इतना भी कह देना कि आई जस्ट वांट टू नो आर यू स्टिल इन द मार्केट, तो ये फिर भी ना सेल होती है, ठीक है, ये सेल्स के लिए ही कॉल करते हैं। ये एजेंट कभी भी इसलिए नहीं कॉल करेगा कि आर यू स्टिल इन द मार्केट फॉर पार्ट्स, आर यू स्टिल इन द मार्केट टू चेंज योर कार ऑयल, इस तरह से ये नहीं यूज़ करते ना, ठीक है। आर यू स्टिल इन द मार्केट वाला जो वर्ड है ना, इन द मार्केट वाला वर्ड, ये सिर्फ ना सेल्स के लिए ही यूज़ होता है 99%। सही हो गया। तो सिर्फ अगर आपको इतनी भी कॉल आ जाती है ना, सिर्फ एजेंट की आवाज़ है कि हे मिस्टर जेम्स आई जस्ट वांट टू नो इफ़ यू आर इन द मार्केट, और आगे से उसकी आवाज़ नहीं है, तो फिर आगे से कस्टमर की एजेंट की आवाज़ आती है ओके थैंक यू, तो फिर भी आप इसको येस करेंगे ना, सेल्स करेंगे, सही है। हाँ अच्छा जी, फिर आ गया दूसरा ऑप्शन प्रीवियस परचेज या जनरल डिस्कशन। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द एजेंट इज़ प्लेसिंग द कॉल टू फॉलो अप ऑन अ प्रीवियस परचेज या जनरल डिस्कशन। जिस कॉल में सेल्स डिस्कस नहीं हुई ना हमारी, वो बस फिर हमारे लिए जनरल डिस्कशन है, प्रीवियस परचेज़ है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वो उसको उसके लिए इवेंट के लिए बुला रहा है, तो इसमें कोई उसने प्रीवियस गाड़ी बाई की हुई है या नहीं की हुई, उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए ना सेकंड ऑप्शन में जाएगा। ये हम इसको जनरल डिस्कशन ही कहते हैं, इस पॉइंट का नाम रखा हुआ है जनरल, कि यार ये सेल होगी या जनरल होगी। सही हो गया। एजेंट वी वर जस्ट कॉलिंग टू सी हाउ यू आर लाइकिंग द न्यू CR-V। अच्छा जी, ये वो उसकी प्रीवियस गाड़ी के बारे में पूछ रहा है कि तुम्हें अपनी गाड़ी पसंद आई है। अच्छा, एक सिनेरियो इस तरह का भी आ जाता है कि वो कस्टमर कॉल करता है कि यू बॉट योर व्हीकल अ ईयर अगो, डू यू स्टिल लाइक योर व्हीकल। रहता है हाँ यस, फिर आगे उसको कह देता है ओके थैंक यू वेरी मच, इफ़ यू नीड एनीथिंग एंड इफ़ यू एवर इन द मार्केट अगेन प्लीज़ कॉल अस। ये फिर हमारे लिए ना जनरली कॉल होगी, ये हमारे लिए सेल्स की कॉल नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो उसका मेन कंसर्न था ना उसने स्टार्ट में बता दिया कि आई जस्ट वांटेड टू फॉलो अप विद यू ऑन योर व्हीकल दैट यू बॉट 1 ईयर अगो ना। सही है, ये जस्ट वांटेड टू फॉलो अप यू, इसके वर्ड्स पे ना गौर करना है। ये इसमें ना आपने उसकी वर्डिंग पे गौर करना है, एजेंट की वर्डिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका एजेंट का कॉल करने का रीज़न क्या था ना। सही है, तो अगर वो उसको ऐसे कह देगा जस्ट वांटेड टू फॉलो अप विद यू ऑन योर व्हीकल, ओके हाँ बड़ी अच्छी चल रही है, ओके आई जस्ट वांट टू लेट यू नो अनदर थिंग दैट वी आर गिविंग 30% या 40% ऑन KKB, या आई जस्ट वांट टू लेट यू नो that we are in need of pre-owned vehicles। तो तुम सेल करना चाहोगे अपनी व्हीकल, वो आगे से हाँ ना करे, ये हमें नहीं से कंसर्न, लेकिन ये सेल में चले जाती है क्योंकि उसने बता दिया कि मैं तुम्हें ये चीज़ भी बताना चाहता था, एजेंट ने उसको कह दिया। सही हो गया। अच्छा जी, एग्जाम्पल आई एम जस्ट कॉलिंग टू लेट यू नो डैट द बैंक हैज़ रिसीव्ड ऑल ऑफ द प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड वी गॉट योर पेमेंट दिस मॉर्निंग, योर न्यू व्हीकल इज़ रेडी फॉर पिकअप। अच्छा भाई, अब आप लोगों को पता है कि जब गाड़ी पे डिपॉजिट कर दिया हो या गाड़ी की थोड़ी सी पेमेंट पकड़ा दी हो, तो वो फिर जनरल कॉल हो जाती है ना। सही है, वो हमारे लिए सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। अगर गाड़ी पहले से ऑर्डर कर दी हुई है, एजेंट उसको बता रहा है कि द व्हीकल जो है वो ऑर्डर्ड इज ऑन द वे टू द डीलरशिप, तो ये हमारे लिए जनरल हो जाती है। अब ये जो एग्जांपल लिखी है ना, जस्ट कॉलिंग टू लेट यू नो दैट द बैंक हैज़ रिसीव्ड ऑल द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से लग रहा है कि अभी को बैंक को इंफॉर्मेशन मिली है
और अभी आज इनको पेमेंट भी मिली है और योर न्यू व्हीकल इज़ रेडी टू पिकअप, अभी व्हीकल भी वहाँ से पिकअप करनी है। तो इसका मतलब है ये अभी सेल नहीं हुई होगी ना गाड़ी, ये हमारे लिए अभी सेल्स अपॉर्चुनिटी ही बन रही होगी। ये सुन के ऐसे ही लगता है ना, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है सीधा सीधा कि अगर वो कह रहा है कि जी पेमेंट हमें रिसीव हो गया, वी गॉट योर पेमेंट दिस मॉर्निंग, तो ये ख़त्म हो जाती है, सेल्स अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। मुझे एक इस तरह की कॉल आई थी, एजेंट रहा उसको बताता है कस्टमर को कि द मनी डैट यू वायर्ड है, क्या लाइन थी, हाँ जी, वो कहता है द मनी डैट यू वायर्ड वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग ना। तो फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हें ना क्रेडिट एप्लीकेशन सेंड कर देता हूँ, तुम वो फिलअप कर दो, फिर हम तुम्हारी पेमेंट देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे। अब मैंने कहा क्रेडिट एप्लीकेशन अभी उसने अभी फिल करनी है, पेमेंट्स वगैरह का रोला सारा अभी होना है, तो ये तो अभी सेल बनेगी ना। मैंने उसको सेल्स कर दिया। फिर मुझे वो मीडिएटर ने बताया, उसने कहा तुमने पहली लाइन उसकी सुनी कि द मनी डैट यू वायर्ड वी हैव रिसीव्ड दिस मॉर्निंग ना। उसने जो डाउन पेमेंट थी ना या जो डिपॉजिट था वो पहले का वायर कर दिया हुआ उनको, और वो उन्होंने सुबह रिसीव कर लिया। इसका मतलब है कि डाउन पेमेंट मिल गई है, अब ये हमारे लिए नो मोर सेल्स ना। वो बाद में उसकी पेमेंट वगैरह का जो भी सीन है वो करते रहेंगे, लेकिन ये हमारे लिए सेल नहीं है। ये इस तरह की कॉल्स होती हैं जो थोड़ा सा तंग करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आ जाती है इनकी। अच्छा जी, ओनली जनरल डिस्कशन, हाई दिस माइकल, इफ़ द रीज़न ऑफ द कॉल इज़ नॉट क्लियर एंड यू कैन नॉट डेफिनेटली से दैट द एजेंट आर कॉलिंग अबाउट थिंग्स, इज़ दिस माइकल, येस बट नाउ इज़ नॉट अ गुड टाइम, टॉक टू यू लेटर। अच्छा जी, अब ना कुछ कॉल्स आएंगी उसमें ना एजेंट अभी बोलेगा है इज़ दिस माइकल, आगे से माइकल बोलेगा आई ऑलरेडी हैव बॉट अ व्हीकल, तो एजेंट आगे से कहेगा ओके थैंक यू। ये सेल में जाएगी। क्यों सेल में जाएगी कि एजेंट ने अभी उसका नाम लिया, आगे से कस्टमर ने कह दिया मैंने पहले से बाय कर ली है व्हीकल, आगे से एजेंट उसको कह देता ओके थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, या ओके थैंक यू कह के ना कॉल ख़त्म कर देता है। हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी पहले से बात हो चुकी हुई है और एजेंट ने उसको गाड़ी के लिए ही कॉल की थी, लेकिन वो पहले से बाय कर चुका हुआ है, इसलिए एजेंट ने आगे से ये चीज़ एक्नॉलेज करके कॉल ख़त्म कर दी। सही हो गया। ये हमारी जाती है सेल्स में। जो सेल्स नहीं ना होती वो आगे से एजेंट उसको बता देता है। बड़े फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉल थी, वो लड़की को कॉल करता है कि जूलिया लगा लें, ये इज़ जूलिया स्पीकिंग। वो आगे से कहती है येस बट आई ऑलरेडी हैव बॉट CRV ना। तो वो कहता है नो आई वॉज कॉलिंग टू टेल यू अबाउट आवर इवेंट। तो वो कहती है ओ सॉरी आई एम बिज़ी, तो कॉल बंद कर देती है ना। ये जनरल में गई थी। क्यों जनरल में गई थी? वो एजेंट ने अपना रीज़न बता दिया कि मैंने तो तुम्हें इवेंट का बताने के लिए कॉल की थी, मैंने तो सेल्स के लिए कॉल ही नहीं की। ये इस तरह से ना, क्योंकि हमने एजेंट का देखना होता है, इस तरह से ये सिलेक्शंस चेंज हो जाती हैं। जब वो एक्नॉलेज कर देना इस बात को, मतलब ये कस्टमर कह दे आई हैव ऑलरेडी बॉट अ व्हीकल, तो आगे से एजेंट कह दे ओके थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, या ओके आई विल अपडेट योर इन्फॉर्मेशन, फिर ये सेल्स हो जाती है क्योंकि एजेंट ने आगे से उसको इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया। या वो कस्टमर कह दे कि सॉरी आई एम नॉट इन द मार्केट एनी मोर, वो आगे से कह दे ओके थैंक यू, ये वो ना, तो फिर ये सेल हो जाएगी। वरना अगर इस तरह की कोई बात नहीं होती तो फिर भी जनरल है। और अगर एजेंट वो मतलब कि क्लैरिफाई कर दे कि मैंने तो तुम्हें कॉल ही नहीं की, इसलिए मैंने तो तुम्हें और चीज़ के लिए कॉल किया, फिर भी ये जनरल हो जाएगी। अच्छा जी, फिर आ जाता है अच्छा ये भी देख लें, हेलो एंड डिड यू गेट द इंफॉर्मेशन आई सेंट यू, यस थैंक्स आई लुक ओवर इट। अच्छा भाई, वो अब उसने उसको कहा कि मैंने ना तुम्हें इन्फॉर्मेशन सेंड कर दिया, वो तुमने मिल गई है? वो कहती कि हाँ जी मिल गई है, मैं देखूँगी और तुम्हें ना कॉल बैक करूँगी। अब इन्फॉर्मेशन से ये नहीं अंदाज़ा लगा लेना कि वो गाड़ी की ही इन्फॉर्मेशन उसको सेंड की होगी उसने, कि वो अल्लाह जाने किस चीज़ की हो। जब तक अंदर गाड़ी डिस्कस नहीं हुई ना, हमने नहीं इसको अज्यूम नहीं करनी चीज़ें यहाँ पे कि डीलरशिप है, डीलरशिप वाले तो गाड़ी के लिए ही करेंगे ना, वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे। हो सकता है वो उसने किसी ये बैंक वगैरह को कॉल की हो, ये तो अपनी पर्सनल कॉल्स भी करते हैं, अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सेट करवाते हैं, अपनी इंश्योरेंस इन्होंने करवाई होता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले डीलरशिप्स पे कॉल कर रहे होते हैं, वो आपका एजेंट है, उसने इंश्योरेंस कराई हुई है, उससे हमारी बात कराओ, ये वो इस तरह के वो डॉक्टर्स के वो
क्लिनिक से कॉल आ रही होती हैं, वो उसकी अपॉइंटमेंट है, वो आया नहीं है, ये वो इस तरह की। तो ये कभी भी नहीं है ऐसे समझना कि अगर इंफॉर्मेशन है तो वो गाड़ी की ही इंफॉर्मेशन की होगी। अगर वो कह रहा है कि वो कुछ कॉल्स आएंगी, वो बोलेगा जी मैंने ना तुम्हें तस्वीरें सेंड कर दिया है, आई हैव सेंट यू द पिक्चर्स, आई हैव ई मेड यू द पिक्चर्स, प्लीज़ चेक देम आउट और मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक। तो वो कहे हाँ आई चेक देम आउट एंड आई कॉल यू बैक। तो वो पिक्चर से हम कर दें जी वो गाड़ी की पिक्चर जी सेंड की होंगी, वो उसको सेल्स में कर दे। ऐसे नहीं, जब तक वो मेंशन ना करे कि भाई वो गाड़ी की पिक्चर्स मैंने सेंड की हैं, या आगे कोई बात से हमें पता ना चल जाए कि गाड़ी की ही वो बात हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल वो उसको स्टार्ट में बोले कि आई हैव सेंड यू द पिक्चर्स एंड वीडियोस, प्लीज़ चेक दम आउट। तो फिर एजेंट कहे, कस्टमर कहे हाँ कि मैं अभी बिज़ी हूँ, आई चेक दम आउट और आई कॉल यू बैक। तो फिर आगे एजेंट कहे कि हाँ चेक दोज पिक्चर्स एंड लेट मी नो एंड वी विल हैव 10 न्यू मोर व्हीकल्स कमिंग इन अ वीक। तो मैं तुम्हें उसकी भी पिक्चर सेंड कर दूँगा। फिर हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ वो गाड़ी की पिक्चर्स की बात हो रही थी ना। तो इसमें बड़ा स्पेसिफिक हो के करनी है ये सिलेक्शन, ये नहीं कि बस हाँ वो एज्यूम करनी है चीज़ें कि अगर पिक्चर्स हैं तो गाड़ी की ही होंगी और अगर वो वीडियो है तो गाड़ी की ही होगी। और भी बड़े काम होते हैं डीलरशिप पे, और भी बड़ी चीज़ें हैं जो सेल होती हैं, बाय होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस। फिर आ जाता है कि एजेंट ओनली कंफर्म चेंज और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट के लिए जो ना ये एजेंट्स वर्ड यूज़ करते हैं, एक ये ऐसे कॉल करेंगे कि आई जस्ट वांट टू नो आर यू स्टिल कमिंग इन टुडे। जब ये स्टिल का वर्ड यूज़ कर दें कि स्टिल कमिंग इन टुडे से ना ये पता चलता है कि भाई उसकी ना अपॉइंटमेंट है और वो उससे पूछ रहा है कि तुम आ रहे हो आज लाजमी कि नहीं आ रहे। सही है, तो ये भी एक वर्ड यूज़ होता है। समटाइम्स ये सीधा सीधा कह दे रहे हैं कि आई जस्ट वांट टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो या फॉर टुडे, या फिर ये ऐसे कह देते हैं कि आर यू एबल टू कम इन टुडे फॉर योर अपॉइंटमेंट। तो जो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है ना, मतलब चाहे 5 मिनट बाद किया या 5 दिन बाद किया, अगर वो अपॉइंटमेंट है उसकी तो फिर ये थर्ड ऑप्शन में जाएगी। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट आगे सेल्स डिस्कस हो ना हो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, कस्टमर कहता है, एजेंट कहता है कि हेलो मिस्टर जेम्स, आई जस्ट सॉ योर इंक्वायरी ऑन आवर दिस व्हीकल, तो आर यू स्टिल इंटरेस्टेड। तो वो जेम्स कह दे कि हाँ मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो कहे ओके यू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो 2 PM, कैन यू स्टिल कम। तो यहाँ आगे से कह दे कि आई वांटेड टू कंफर्म दैट अपॉइंटमेंट एज वेल। तो फिर ये थर्ड ऑप्शन में ही जाएगी। सही है, अगर एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है ना पहले से तो ये थर्ड ऑप्शन में ही जाएगी, फिर वो सेल्स नहीं रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे ही सर्विस की अपॉइंटमेंट हो, वो एजेंट को कह दे कि जी सॉरी कस्टमर को कहे कि तुम्हारी कल 2 बजे की सर्विस की अपॉइंटमेंट है तो तुम आ जाओगे, वो कहे हाँ मैं आ जाऊँगा, ये वो ना। अच्छा यार, इसमें ना एक चीज़ आप देख लेना कि कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट हो सर्विस की, एजेंट कॉल करे कि तुम्हारी कल 2 बजे की सर्विस की अपॉइंटमेंट है, कस्टमर कहे हाँ तुम आ जाओगे, हाँ मैं आ जाऊँगा। तो फिर एजेंट उसको ना एक ऑफ़र करे कि अच्छा हम लोग ना गाड़ियाँ बाय कर रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी बड़ी अच्छी है तो तुमने बड़ी मेंटेन रखी हुई है, तो हमने ना सर्विस में जब तुम्हारी गाड़ी होगी हमने अप्रेस करनी है तुम्हारी गाड़ी, हम कर दें। ये सेल में जाएगी, ये थर्ड ऑप्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि सर्विस की अपॉइंटमेंट है और वो उसको सेल्स के लिए पिच कर रहा है कि जब तुम कल सर्विस में आओ तो हम तुम्हारी गाड़ी को अप्रेस कर दें। फिर ये ना सिलेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर सिर्फ सेल्स की अपॉइंटमेंट ही अगर कन्फर्म हो रही हो ना, मतलब एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट सेल्स की, फिर वो थर्ड ऑप्शन में रहेगी। लेकिन अगर सर्विस की अपॉइंटमेंट कन्फर्म की जा रही है ना, तो फिर वो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में नहीं रहेगी, फिर वो ना फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें चेंज है सिनेरियो में, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लें। फिर करेक्शन वाली है कि द कॉल नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इज द कॉलर नेवर कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी। फॉर एग्जांपल जेम्स को कॉल की गई है, जेम्स ने आगे से, वो बंदे ने जिसने कॉल उठाई है उसने कहा है कि मैं जेम्स नहीं हूँ ना, जेम्स बाहर गया हुआ है, या ये जेम्स का नंबर ही नहीं है, या जेम्स यहाँ पे रहता था, आप छोड़ यहाँ से चला गया हुआ है। तो यहाँ ये मैंने, वो कह देंगे मैंने नई सिम ली है तो ये किसी जेम्स की थी, लेकिन अब जेम्स के पास ये नंबर नहीं है। तो ये नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल गोज़ टू वॉइस मेल। अगर कॉल सीधी वॉइस मेल में गई है ना स्टार्ट से,
तो फिर ये वॉइस मेल है इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट होने के बाद वॉइस मेल में जाएगी, तो उस चीज़ का फ़र्क नहीं जो मैं पहले सारा कुछ डिफाइन बता चुका हूँ ना। फिर सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द इंटेंडेड पार्टी लीव द मैसेज, इंटरेस्टेड पार्टी लीव द मैसेज फॉर द इंटेंडेड पर्सन। वही वाला सीन कि वो कहे जी वो जॉन है, जॉन की बीवी कहे नहीं जी जॉन तो बाहर गया हुआ है, अच्छा वो गाड़ी में इंटरेस्टेड था, वो कहे अच्छा मुझे तो नहीं पता, चलो वो आएगा तो मैं उसको ना मैसेज दे दूँगी। ये इंटेंडेड पार्टी के लिए एक लाइव मैसेज है, ये भी करेक्शन में जाएगा। Select this option if you only hear one voice but you can tell that the interested party has reached voicemail. This is considered a one-sided recording and it is done by design. अच्छा वो अब कुछ कॉल्स इस तरह की होंगी कि वो सिर्फ ना एजेंट की आवाज़ आ रही होगी और वो एंड पे उसको कहेगा कि whenever you are free please call me back at this number ना। तो वो वॉइस मेल छोड़ रहे होते हैं ना, इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि वो वन साइडेड कॉल में वॉइस मेल छोड़ रहा हो, फिर भी ये करेक्शन में जाती है। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द इंटरेस्टेड पार्टी हैज़ द रॉन्ग नंबर। वो कॉल करता है, जैसे वो कहता है जी वो जॉन स्पीकिंग, तो वो कह देता है नहीं जी जॉन का तो नंबर ही नहीं है ये, यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर ना। तो फिर सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ द कॉल ओनली लास्ट अ फ्यू सेकेंड्स एंड यू डू नॉट हेयर आवर। अगर कोई आवाज़ ही नहीं आती है अंदर। अब ये जो मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दी थी, इनमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई है हमें ना। वो उसने एक ने हेलो बोला है, फिर दूसरे ने बोला है हे दिस होजे, तो ये तो कनेक्टेड ही थी, सही है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यू सेकंड्स की कॉल हो और अंदर आपको कोई आवाज़ ही ना आए, सही हो गया। ये इतनी सी है ये कैटेगरी, मज़े की कैटेगरी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर ये चीज़ें सेट होना स्टार्ट हो जाती हैं।